ये जो हार है ये पाकिस्तानी नेशन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ये लास्ट 2 ईयर से डिबैकल है हमारा जो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है और अभी हम रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन लोग हैं जिन्होंने पूरा हाईजैक किया हुआ है। जो ब्यूरोक्रेसी है ये क्रिकेट रन करेगी क्या? जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिजास्टर स्टार्ट हुआ वो कप्तानी की बैटल थी। खबर शामिल कर लेते हैं खेल के मैदान से, जहां से अच्छी खबरें आने का सिलसिला ताहाल मुनक़ता है जनाब। गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड ने 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 84 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। कीवीज विकेट कीपर मिचेल की बात करें तो उन्होंने 78 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 99 रन बनाए। अपनी इनिंग के अंदर उन्होंने 7 छक्के और 7 चौके लगाए। 292 रन्स के हदफ का ताक़ुब करते हुए कौमी टीम 208 रन्स ही बना सकी और पूरी टीम आउट हो गई। मैच में पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह नाकाम हुए और 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम 1-1, इमामुल हक 3, कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान अली आगा 9 रन्स ही बना सके। पाकिस्तान की फ्लॉप बैटिंग, क्रिकेट टीम के मजमूई हालात और टीम के मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू के लिए हमें शो में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान, आपको वेलकम कहते हैं शो में। तमाम तवक्कुआत और उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पाकिस्तानी टीम ने एक और सीरीज में शिकस्त अपने नाम की। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह तो नहीं हम कह सकते, बहुत सारी वजूहात हैं, तो क्या बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखें उज़ैर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्रिकेट है ये सिर्फ मेयर स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है, इसको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है, प्लेयर भी। तो ये जो हार है ये पाकिस्तानी नेशन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है और ये अभी से नहीं हो रहा। ये लास्ट 2 ईयर से डिबैकल है हमारा जो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है और अभी हम रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। ओडीआई एक फॉर्मेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और लगता था कि ये पाकिस्तान को सूट करता है, और हमने लास्ट 3 सीरीज जीती भी हुई थी। हमने साउथ अफ्रीका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया। तो ये लगता था कि एटलीस्ट ये फॉर्मेट हमारी टीम अच्छा खेल रही है। टेस्ट और T20 में हम अच्छा नहीं खेल रहे थे। बस लास्ट 2 मंथ के अंदर हम चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह का डिजास्टर हुआ अभी देख रहे हैं, और ये ट्राई नेशन के अंदर नजर ये आ रहा है कि हमारा जो ओडीआई था खेलने का स्टाइल वो भी खत्म हो गया, और तमाम के तमाम प्लेयर चाहे बॉलर्स की बात करें या बैटर्स की बात करें वो भी क्रिकेट खेलना भूल गए। ये अगर ऐसा हुआ क्यों और हो क्या रहा है, इसकी 2-3 रीजन मैं सामने रखना चाहूंगा। रीजन तो जिस तरह आपने भी कहा बहुत ज्यादा है, वो तो आपके चेयरमैन से लेके, आपके सिलेक्टर से लेके, कोचेस से लेके, प्लेयर से लेके, कप्तानी की जंग से लेके, शायद 2 घंटे भी मैं बात करता रहूं तो खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी जो अर्जेंट चीजें देखने वाली हैं वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि जो एक नेपोटिज्म की हम बात करते हैं, फेवरेटिज्म की बात करते हैं, लड़कों को चांस नहीं दिया जाता, अभी भी मुझे लगता है कि बैरियर कायम है काफी हद तक। काफी लड़कों को चांस देने की बात की गई, बट वो कौन सा माइंडसेट है जो साजिद खान को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा? वो क्या माइंडसेट है कि आपने जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसके अंदर 4 स्पिनर दुनिया खेल के आ रही थी, आप आधे स्पिनर के साथ गए, क्योंकि जो ब्रार है वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो भी प्रॉपर फिंगर स्पिनर नहीं है। फिर इसी तरह अभी भी सुफियान को बड़ी मुश्किल से कल का एक मैच मिला। इसी तरह अगर आप टैलेंट की बात करते हैं, एक सो कॉल्ड एजेंडा बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है वो प्लेयर के साथ मिलके कि जी टैलेंट नहीं है। मैं उस पर मिसाल ये देता हूँ कि जब साजिद खान को चांस नहीं देंगे, अली रजा लड़का है, आपके ये 4-5 लड़के जो पेस बैटरी की बात करते हैं, शहीन, हारिस, वसीम, ये दोबारा अब आपके वसीम जूनियर साहब भी आ गए हैं, ये सब वो है कि जो बार बार नाकाम हो रहे हैं। तो अली रजा बच्चा अंडर 19 का है, कौन सा माइंडसेट है, कौन लोग हैं जो उसको नहीं आने दे रहे? इसी तरह फिर हमने साजिद की बात की, फिर फैसल अकरम बहुत शानदार बॉलर है, उसको नहीं आने दिया जा रहा। शाहजेब लड़का है अंडर 19 का जिसने बैक टू बैक 200 किए थे, उसको इवन PSL में नहीं रखा गया। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन लोग हैं जिन्होंने पूरा हाईजैक किया हुआ है। फिर आज इस पर भी बात पड़ेगी हमें कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये क्रिकेट रन करेगी क्या, इस पर भी हमें देखना पड़ेगा। क्या ये जो सिलेक्टर हैं ये बार बार हार के बाद यही कहते रहेंगे, ये कप्तान कहता रहेगा कि जी हम लर्न कर रहे हैं, हम सीखेंगे, हम वक्त के साथ आगे जाएंगे? ये मेरा ख्याल है कि अब इस नेशन को जितना ज्यादा इन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया है और जिस नहज पे ये इस क्रिकेट को लेके आ गए हैं, ये विक्टिम्स के जो कनेक्शन टूटा है लोगों के साथ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हॉकी के साथ और स्क्वॉश के साथ आपने
डिजास्टर किया। इरफान, और आपने फिर ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि हर दफ़ा हम मैच में लर्न ही करते हैं और लर्न ही करते जा रहे हैं। मैं आपसे अगर मैच की प्रिसाइजली बात करूं, हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी भी उस तरह असर नहीं दिखा पा रही, इफेक्टिव नहीं है जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई बेहतरी हो सकेगी, कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, ये सर्टन जो माइंडसेट है, मुझे तो इससे ज्यादा उम्मीद है नहीं है। रिजवान को कप्तानी जब मिली थी तो हमें लगता था कि चले बाबर का माइंडसेट है, जो एक टिमड अप्रोच है उसको चेंज किया जाएगा, बट रिजवान भी उसी की एक सेकंड टाइप नजर आए। और ये जो मैं अक्सर बात करता रहूंगा, जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिजास्टर स्टार्ट हुआ वो कप्तानी की बैटल थी, जो इवेंचुअली स्टार्ट तो बाबर और शहीन से हुई। नाम भी लेने चाहिए, अब कोई ऐसा मुजायका नहीं है कि इनके नाम नहीं ले सकते, अब नाम लेने चाहिए हमें। बाबर शहीन से स्टार्ट हुई और तीसरा जो प्लेयर जंप इन किया गया वो मोहम्मद रिजवान थे। और अपने अपने इन्होंने सर्टेन ग्रुप बना के अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, अपनी जातों को आगे रखा, पाकिस्तान को पीछे रखा, और उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीम तो हारी है, अल्लाह की लाठी कहते हैं ना, बेआवाज होती है। इंसाफ का जो जस्टिस का रूल है वो अल्लाह का सबसे बेहतरीन है। वो नजर ये आ रहा है कि इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इनसे रूट गई है। बाबर को 580 दिन हो गया, सेंचुरी नहीं की उसने, ठीक है। रिजवान से कोई मैच विनिंग इनिंग्स नजर नहीं आती। बाकी प्लेयर आप देखते चले जाए, किस किस का नाम लेंगे आप, ठीक है, वो सबसे रन नहीं हो रहे। तो ये, और बॉलिंग में भी यही स्टोरी है हमारी। आपको एक ओवरऑल अब एक डायसेक्शन चाहिए। जो चेयरमैन साहब एक दो दफा वो जुमला बोल के तो साइड पे निकल जाते हैं कि जी मैं सर्जरी करूंगा, वो सर्जरी क्या होनी है। आप जब ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा था, आपका ये दायरा पहले ही आपने पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है। मैं खुद पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आते हैं। अब वो कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो ब्यूरोक्रेसी आके सारा मामला देखेगी। इरफान, सर्जरी का वो वेट इसलिए तो नहीं कर रहे कि अभी अगर आधा है तो पूरा धड़ जो है वो पूरी तरह मफलूज हो जाए, उसके बाद जनाब वो कोई सर्जरी करेंगे? यार इससे ज्यादा क्या मफलूज हो सकता है? आप मुझे बता दें, पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या मफलूज किया जाता है? उन्हें लग रहा होगा ना कि शायद अभी कोई कसर बाकी है, अभी काम चल सकता है। नहीं, अभी नहीं चल सकता, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। आप देखें, ये बड़ी टीमों को तो छोड़ दे आप, ये 2 साल अमेरिका से भी हारे, अपने घर में व्हाइट वॉश हुए, बांग्लादेश से भी, थाईलैंड से भी हारे, आप अफगानिस्तान से भी हारे। इरफान साहब, बिल्कुल ये सारी कारकर्दगी सबके सामने, जरा लास्टली इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि जरा सी हम देखते हैं कि बॉल स्विंग हो रही हो या फिर बाउंसी पिचेस हो, तो हमारे जो प्लेयर्स थोड़ा बहुत खेल रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ही परफॉर्म करना भूल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसके लिए क्या ट्रेनिंग नहीं है इनकी? देखिए, ये सारे लड़के चौथा 5वां टूर कर रहे हैं न्यूजीलैंड का, ये कोई एलियन कंडीशन नहीं है। चलो ये भी छोड़े, जब न्यूजीलैंड आपके घर आई थी तो आपको तो आपके घर में सारे मैचेस हरा के गई है। उधर क्या था? वो बैटिंग विकेट थी। पॉइंट ये है कि इनकी जो बुरी नीयतें थी, जो इनके जो एक मैंने पहले भी कहा कि जो अपना सर्टन माइंडसेट था, जो एक ग्रीडीपन था कि हमने वो लीग के कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, कप्तानी की जो बैटल थी, वो करते 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 उस नहज पे ये सारे आ गए। तो अपनी जो बेसिक इन्होंने भूली, अपनी जो बेसिक इनकी प्रायोरिटी थी क्रिकेट को छोड़ के या बाकी चीजों में डल हुए, उसका रिजल्ट ये आया कि अब अपनी इनकी परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई है। तो अब इसका सोल्यूशन ये है, इमीडिएटली आपको ज्यादा देर आप नहीं करनी चाहिए। 2-2.5 साल हो चुके हैं ये डिजास्टर को, खुदारा इस क्रिकेट को बचाएं, इनको चेंज करें। जो नए बच्चे कुछ हैं जिन्होंने अंडर 97 पे या बिल्कुल इरफान, हम तो अपील ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।